आज हम लोग एक बहुत बड़ी बीमारी को देखने जा रहे हैं, उसको ट्रीट करने जा रहे हैं, इसको डायग्नोस करने जा रहे हैं और आपके द्वारा काफी सारे लोगों को बेनिफिट हो सकता है, काफी सारे पेशेंट्स को बेनिफिट हो सकता है। तो आज का जो टॉपिक होगा वो है ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, हाइपरटेंशन। और अगला वीडियो में हम लोग डायबिटीज को भी जानेंगे। तो आज हाई बीपी के बारे में हम लोग जानते हैं कैसे डायग्नोस होगा, कैसे ट्रीटमेंट होगा। और उम्मीद है कि अभी आप धीरे धीरे समझ पा रहे हैं कि ये जो पैथी है, मर्मदाप चिकित्सा है, उसका मॉडर्नाइज वर्जन क्या आखिर कर सकता है, क्या बेनिफिट दे सकता है, ये आपको पता चल चुका है। तो चलिए, एक पीपीटी के सहारे, एक स्लाइड शो के सहारे मैं आपको आज ब्लड प्रेशर को दूर करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए विदाउट मेडिसिन आपको उस जगह ले चलते हैं जहां आप बहुत सारे लोगों को जिनका हाई बीपी रहता है, हाइपरटेंशन रहता है, उनको आप रिलीफ दे सकते हैं। तो आपके स्क्रीन पर एक छोटा सा स्लाइड, इसमें कि आप समझ पाएंगे। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक फोटो दिया हुआ है जिसमें कि आप देख रहे हैं कि बीपी चेक किया जा रहा है। आमतौर पे ये बीमारी लगभग 10 में से 8 व्यक्ति को है। कुछ लोगों को पता नहीं है, कुछ लोगों को पता है। अब आज हम लोग जो पैथी का बात कर रहे हैं वो तो मर्मदाप चिकित्सा आपको पता है, लेकिन जो पॉइंट्स की बात करेंगे हम लोग, वो पॉइंट्स सभी कुछ एंशियंट इंडिया का मेडिकल साइंस का पॉइंट है, मर्मदाप चिकित्सा का। और उस पे मॉडर्नाइज करके आपको डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के बारे में बताया जाता है। तो आपके स्क्रीन पर सबसे पहले आ गया है, आप देख सकते हैं कि हाई बीपी का डायग्नोसिस कैसे होगा। राइट। तो हाई बीपी का डायग्नोसिस करने के लिए सबसे पहला आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में, आप जैसा कि आपको पता है कि डिवाइस के थ्रू हम लोग डायग्नोसिस कर रहे हैं, इंटेंसिटी लेवल पता चलता है, सेंसेशन आता है, सुई जैसा, चींटी काटने जैसा। तो ये जो आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैं एक एरो बना दिया, ये 2 पॉइंट है, इसको आपको चेक करना है। ये यहाँ 2 पॉइंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 पॉइंट है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 पॉइंट। तो ये 5 पॉइंट पे आपको डायग्नोस करना है। और ये 5 पॉइंट पे डायग्नोस करने के बाद अगर आपका सेंसेशन पांचों जगह में होता है तो ये समझ लेना है कि बीपी जो है बहुत ज्यादा है। और अगर इसमें से 2 या 3 जगह में, तो आप समझ लीजिए कि बीपी का कंडीशन बन रहा है। आने वाले दिनों में ये आपको परेशान करेगा। बीपी का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ता हुआ क्रम में है, और आप जल्दी ही हाइपरटेंशन का पेशेंट हो जाएंगे। 5 में आ जाएगा तो आप समझ लीजिए, पांचों पॉइंट पर अगर सेंसेशन आएगा तो आप हाई बीपी के पेशेंट हैं। तो ये डायग्नोसिस करना है। डायग्नोसिस के तुरंत बाद आप इनडायरेक्ट एनर्जी आप दे सकते हैं। और इनडायरेक्ट एनर्जी में आपको खाली एक चीज ध्यान रखना है कि इनडायरेक्ट एनर्जी में आप जब करेंगे तो 2 से 2.5 मिनट इस पॉइंट को करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है आप देख सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट बना हुआ है, हम एरो दे दिया हमने, यहाँ पर इनडायरेक्ट एनर्जी देना है। उसके बाद आपको यहाँ देना है, यहाँ देना है, यहाँ देना है, यहाँ देना है, और यहाँ देना है लेफ्ट साइड में। राइट साइड में आपको सिर्फ यहाँ देना है। तो यहाँ आप गौर कीजिए कि ये सारा जो पॉइंट्स है वो बेश कीमती है। इसका तो पीडीएफ आपको बाद में मिल जाएगा, लेकिन और प्रैक्टिकल भी आपको कराया जाएगा, जिसमें कि सबसे पहला प्रैक्टिकल होगा वीडियो में ही, और दूसरा आप चाहें तो फिजिकल मोड में हमारे ऑफिस में आके भी आप कर सकते हैं। और आप देख लीजिए ये सारा पॉइंट्स है। ऊपर में जो रिंग फिंगर है उसमें 2 पॉइंट बना हुआ है, उसके नीचे में 2 पॉइंट है। देख सकते हैं ब्रेन का, आर्टरीज का है, हाइपरटेंशन का है, हार्ट का पॉइंट है, मिड ऑफ द पाम में भी हार्ट का पॉइंट है, थंब के नीचे भी हार्ट का पॉइंट है, और इधर ब्लड प्रेशर का एक्यू पॉइंट है। तो ये जितना भी पॉइंट्स आप देख रहे हैं, इन सभी पॉइंट्स में आपको एनर्जी देना है। लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 2 ऊपर का पॉइंट्स है और साइड में 3 है, और यहाँ पर एक पॉइंट आप गौर कीजिएगा, एक्स्ट्रा में एक ये पॉइंट है, और एक ये पॉइंट है, और एक ये पॉइंट।
ये सारे पॉइंट्स को आप एक्स्ट्रा में कर सकते हैं। बहुत सारा पॉइंट है, 1 डेढ़ मिनट 2 मिनट मैक्सिमम 2.5 मिनट का एनर्जी आपको इनडायरेक्ट देना है। उसके बाद चलते हैं हम लोग डायरेक्ट एनर्जी में। आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड में या राइट हैंड में दोनों में ही दो जो आपकी नसें होती है बीचों बीच, वो दोनों नस के बीच में 3 उंगली के डिफरेंस पे एक पॉइंट आता है। उस पॉइंट को, और पैर में घुटनों के नीचे में टिबिया बोन के लेफ्ट और राइट साइड, यानी लेफ्ट पैर में लेफ्ट साइड में, राइट पैर में राइट साइड में टिबिया बोन से, ये बीच वाला जो हड्डी होती है उसको टिबिया बोन बोलते हैं। ये जो हम आपको मार्क करके दिखा देते हैं, ये जो जगह है ये टिबिया बोन है। ये रेड से आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। और पॉइंट आपको ये करना है और ये करना है, यानी ये 2 पॉइंट हो गया और एक पॉइंट ये करना है, राइट। तो यहाँ पर डायरेक्ट एनर्जी, आपको एनर्जी देना होगा, कुछ पंपिंग भी करना पड़ सकता है। जिस डिवाइस से आप एनर्जी देंगे उससे भी आप पंप कर सकते हैं। आने वाले स्लाइड्स में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं LHCA ट्रीटमेंट, लेजर हेड केयर एप्रेटिस ट्रीटमेंट। जैसा कि ये पॉइंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वही सेम पॉइंट है, और ये पीठ का पॉइंट है, और ये स्टिमुलेशन का पॉइंट है। ये आप अभी कर रहे हैं स्टिमुलेशन, रेगुलर बेसिस में उस मशीन के द्वारा आप करेंगे। और यहाँ पर रीढ़ का हड्डी यानी स्पाइन का पॉइंट्स है। स्पाइन का पॉइंट्स जो कमर का पॉइंट्स में होता है वही पॉइंट्स है। और यहाँ आपको स्टिमुलेशन यानी मसाज इफेक्ट लाना है मशीन के द्वारा, LHCA मशीन के द्वारा। ये पॉइंट्स हो गया। तो सारा पॉइंट्स मैनुअल में आपको देख लेना है और तब डिवाइस का सपोर्ट लेना है। अब आते हैं रिफ्लेक्सोमेरिडियन ट्रीटमेंट, जहां पर कि आप एक मैनुअल डिवाइस से ट्रीट करेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सेम पॉइंट है, यहाँ भी सेम पॉइंट। ये दोनों पॉइंट में पंपिंग ट्रीटमेंट एंड सर्कुलेशन करना है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होता है, जो प्रैक्टिकल में आपको बताया जाएगा। पॉइंट का खाली आप ध्यान रखेंगे। एक पॉइंट यहाँ है, ये जो पॉइंट है आप देख सकते हैं, ये ठीक नाक के नीचे में, लिप्स के ऊपर में ये पॉइंट दिया हुआ है। इसमें भी आपको थेरेपी करना है। 3 मिनट 4 मिनट का पॉइंट्स पूरा कंप्लीट करने में समय लगेगा। टोटल आपका जो 4 पॉइंट है यहाँ करीब करीब आपको 5 से 7 मिनट समय लगेगा। उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन बहुत जरूरी होता है कि नॉर्मलाइज किया जाए, कंट्रोल में लाया जाए। तो सबसे पहले हाथ और पैर करना है, ये तो मस्ट है हर एक ट्रीटमेंट में। हर एक जो भी हम लोग का डिजीज आता है उसके ट्रीटमेंट में ये किया जाता है। और सर्वाइकल एंड लंबर, ये 4 पोस्चर आपको करना है, सिर्फ 4 पोस्चर ये आपको करना है। तो आप फिर थोड़ा सा रिविजन कर लिया जाए। बीपी का पहला हो गया, आप देख सकते हैं डायग्नोस्टिक पार्ट। यहाँ पर जितना भी पॉइंट्स आप देख रहे हैं उससे डायग्नोसिस आप करें। यहाँ किसी में भी सेंसेशन आ सकता है। 5 पॉइंट बना हुआ है मेनली, 5 पॉइंट में अगर पांचों में आता है तो बीपी का पेशेंट वो फिलहाल है। और अगर 5 में 3 या 2 में आता है तो आप समझ लीजिए ये बढ़ने की टेंडेंसी में है और जल्दी ही बीपी के पेशेंट बन जाएंगे। इनडायरेक्ट एनर्जी में आप देख सकते हैं बहुत सारा पॉइंट है। 1.5 से 2 मिनट या मैक्सिमम 2 मिनट से 2.5 मिनट आप एनर्जी दे सकते हैं इन सभी पॉइंट्स में। डायरेक्ट एनर्जी में आप देख सकते हैं कि ये सारा पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स को आपको ट्रीट करना है डायरेक्ट एनर्जी देके, और डिवाइस के थ्रू ही एनर्जी जाएगा। LHCA ट्रीटमेंट में भी पॉइंट्स बहुत सारा है, लेकिन इसमें मेनली 3 पॉइंट है जो आपको करना है। एक पीठ का, एक हेड के ऊपर स्टिमुलेशन मसाज इफेक्ट, एंड वो जो पॉइंट है दोनों नस के बीच में, दोनों हाथ में, बोथ हैंड, ये ध्यान रखिएगा ये बोथ हैंड का है, ठीक है, ये जो पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट्स आपको करना है। उसके बाद आता है ये बोथ, ये भी बोथ हैंड है, ये आप देख सकते लिखा हुआ है। ये भी बोथ लेग्स का है, या पॉइंट से रिफ्लेक्सोमेरिडियन ट्रीटमेंट। इस पॉइंट में आपको पंपिंग एंड स्पाइरलिंग इफेक्ट लाना है, जो कि आपको प्रैक्टिकल में दिखाया जाएगा। और लास्ट में आता है ब्लड सर्कुलेशन, जिसमें कि 4 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होगा, इतना कम पॉइंट्स है और बहुत ही आसान तरीके से आप इन सभी पॉइंट्स को आप कर सकेंगे, डायग्नोसिस कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और इंस्टेंट आप कंट्रोल में ला सकते हैं। अगर किसी भी बीपी पेशेंट को इस वक्त 190/110 आ चुका है, जो कि हायर साइड में कहा जाता है, या उससे ज्यादा भी है, तो आप इमीडिएट इफेक्ट के लिए आप कुछ ये पॉइंट्स अगर करेंगे तो 15 मिनट के अंदर वो धीरे 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 कम होने लगेगा। उसके बाद आप मेडिकेशन ले, आप इमरजेंसी जो भी आपका सिस्टम होगा, किसी से मिलना या दवा लेना, वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर रेगुलर बेसिस में आप दवा ले रहे हैं, इस पॉइंट को करते रहिए। निश्चित तौर पे दवा आपका कम होगा, एक दिन बिना दवा का भी कंट्रोल किया जा सकता है।
लेकिन बीपी का दवा अचानक बंद नहीं किया जाता। मैं ये क्वेश्चन के रूप में बता देता हूँ, बिना किसी सुपरविजन ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर्स आप बीपी का दवा कभी बंद नहीं कर सकते। आप उसको कंट्रोल करें, उसको नॉर्मल करें और रेगुलर बेसिस में ट्रीट करेंगे तो ये कंट्रोल में रहेगा, अप डाउन नहीं करेगा। फिर आने वाले दिनों में आपके जो डॉक्टर्स ने आपको मेडिसिन दिया है, जो भी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स दिया है, वो खुद इसको कम या बंद करेंगे। तो वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए, आप अपना थेरेपी करेंगे और रिलीफ दे देंगे, कंट्रोल दे देंगे। और इसमें एक चीज है कि इतना कंट्रोल हो जाएगा कि लगेगा पेशेंट को कि वो नॉर्मल हो चुका है। और जब भी वो चेक करेगा तो उसके एज के हिसाब से परमिसिबल लिमिट, जैसे 120/80 हो या 130/85 हो, 140/90 हो, एज के हिसाब से वो कंट्रोल दिखाएगा। तो रेगुलर बेसिस पे करना है और इससे काफी सारे आपके मतलब जिंदगी बच सकते हैं, काफी सारे लाइफ बच सकते हैं और बहुत सेवा आप कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है इसको सीखने के बाद स्वास्थ्य रक्षक के रूप में आप बेहतरीन रिजल्ट्स देने देंगे और पेशेंट्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के आने से पहले तक मैं चाहूंगा कि आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार देख लें और उसके बाद जब प्रैक्टिकल होगा, फिर आप जब फ्रेंचाइजी लेंगे तो बहुत बढ़िया से ट्रीटमेंट होगा। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी को। इसी तरह से बने रहिए, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए क्योंकि डायबिटीज का आने वाला है। थैंक यू वेरी मच।